हमारे साथ ही नेहा बाथम जुड़ गए, जो आमतौर पर आपको स्टूडियो में दिखते हैं, लेकिन इस समय वो विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। नेहा, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप यहाँ दिल्ली नोएडा से सीधे विशाखापट्टनम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ आप अनुभव कर पा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए राजीव, कल शाम क्या कल दोपहर से ही यहाँ पर योग दिवस की हलचल देखनी शुरू हो गई थी। जब हम यहाँ पर सड़कों पर थे तो बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए थे। उसमें चंद्रबाबू नायडू भी दिखाई दे रहे थे और जाहिर तौर पर पैन इंडिया इस वक्त तैयारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। हर साल हम इसी तरीके से देखते हैं कि कैसे योग दिवस को एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी से ये मैच लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ वहाँ पर लोग भी हैं जो इस वक्त आसन करने की तैयारी में भी जुटने लगे हैं। तमाम यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं जो तैनात किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये कार्यक्रम चलता है। जब तक प्रधानमंत्री योग करेंगे वही सेम मुद्राएं यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से दिखाई जाएंगी। उन्हीं का अनुसरण यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो करने वाले हैं। तो ऐसे में ध्यान ये रखा जाता है कि कहीं भी केओस ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, अफरा तफरी का माहौल ना हो। धीरे धीरे आराम से सब बैठ जाएं, अपनी अपनी पोजीशन ले लें, आसन धारण कर लें और 6:30 बजे जब प्रधानमंत्री आर के बीच वहाँ पर वेन्यू पर पहुँचेंगे, सबसे पहले उनका संबोधन होगा। लगभग 10 से 15 मिनट आप माने कि ये संबोधन चल सकता है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी बोलेंगे मंच पर, उनकी भी मौजूदगी होगी। तमाम वो टीडीपी के अहम मंत्रीगण इस वक्त मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ। आयुष मंत्रालय के भी कई अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी बहुत दिन पहले से लगा दी गई है। अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग आज योग दिवस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में ही अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे वेन्यूज हैं। सिर्फ सड़क पर आप ये जो वेन्यू देख रहे हैं सिर्फ ये वेन्यू नहीं है। बीच के किनारे जहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है उसके अलावा कई और ऐसे बीच हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम जो है वो बीच के किनारे बसा एक शहर है, कोस्ट लाइन है। उस लंबी कोस्ट लाइन की ब्यूटी को इस्तेमाल करना है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को इस्तेमाल करना है। कैसे आप समुद्र के बगल में बहुत अच्छी साफ स्वच्छ हवा में योग कर सकते हैं, इसका ध्यान देना है। तो ऐसे में ये विशाखापट्टनम इस वक्त एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही सूरत के साथ दिखाई दे रहा है, जहां पर सुबह लगभग करीब 5:30 बजे से ही हलचल दिखाई देने लगी थी, लेकिन तैयारियां जोर शोर से हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां पर इस वक्त इसी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम देखते हैं कि जो लोग रोज योगासन करते हैं वो तो मौजूद रहते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसी दिन जागृत होते हैं, इसी दिन योग करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं उन्हें अपने जो योगासन है उससे अपने जीवन में सम्मिलित करें। कई बार ऐसा मुमकिन हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन जीवन शैली की एक पद्धति है योग, जिसे प्रधानमंत्री ने हमेशा अब आपके और हमारे जीवन में सम्मिलित करने के पर फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही आप दिन भर में 1 आसन, 2 आसन, शुरुआत चाहे 3 आसन से भी कर ले, लेकिन ज़रूर करिए। योग जो है वो रोज़ करिए, क्योंकि योग ही आपको निरोग बनाएगा और योग से ही आपके जीवन की वो जो तमाम स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जिन आम समस्याओं से हम जूझते हैं, कई समस्याओं का निवारण इसी योग द्वारा होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो हर साल, हमने देखा है पिछले साल मेरी मौजूदगी श्रीनगर में थी, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से पानी बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद एक क्लोज एनक्लोजर में प्रधानमंत्री ने योग किया था और उनका अनुसरण करने जो योग करने लोग आए थे वो भी वहां पर डटे रहे। पानी बरसे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये उत्साह, ये जोश, जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी होती है, लाखों लाख लोगों का ये आयोजन करना दरअसल आसान नहीं होता है, इसमें एक समन्वय की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम और आप आज के दिन ही नहीं, आने वाले वक्त में भी योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और प्रधानमंत्री जो जिनके संबोधन पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, सीएम यहाँ के आंध्र प्रदेश के क्या बोलेंगे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। लगातार ये विशेष कवरेज हम यहाँ विशाखापट्टनम से जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे राजीव स्टूडियो के अंदर कि आखिरकार जब आप योग के बीच मौजूद होते हैं, इन तमाम लोगों के बीच मौजूद होते हैं, तो वो तो अनुभव कैसा होता है।
बहुत शानदार, बड़ी बड़ी अच्छी तस्वीरें वहाँ से दिख रही हैं आपके पास। हम नेहा लौटते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि जो जहाँ पर नेहा इस समय मौजूद थे विशाखापट्टनम में, गंदगी वहाँ पर नहीं थी, बहुत साफ सुथरा पूरा ये इलाका नजर आ रहा था। तो एक बार फिर से हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि इसी तरह की साफ सफाई हर तरफ। आप ये मत सोचो कि कोई आपको देख नहीं रहे तो कहीं भी आप कूड़ा फेंक दे, कहीं नहीं फेंकना। साफ सफाई इर्द गिर्द रहेगा तो कितना अच्छा माहौल रहेगा, कितना सुंदर, इतना दर्शन लगता है। एक बार फिर से मानसी जी अब आपसे चर्चा करते हैं कि चेहरे पर ग्लो कैसे आए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो चेहरा है वो दमके। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी की स्किन भी बड़ी ग्लो करती है, तो कैसे स्किन पर, चेहरे पर ग्लो कैसे आए? चलिए, चेहरे पे ग्लो के लिए एक बहुत अच्छा सा फेस योगा ही कराती हूँ आपको। फेस योगा भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे योग, यम नियम आसन, प्राणायामा, प्रतिहारा, धारणा, ध्याना, समाधि, वैसे ही फेस योगा। फेस योगा देयर आर 5 लिम्ब, यम नियम आसन प्राणायामा ध्याना। तो आज हम करेंगे थोड़ा सा फेस योगा। फेस योगा में फिल योर माउथ, प्लीज अपने मुख में हवा को भरिए एंड पुल। रिलीज। ये आपकी सारी 57 मांसपेशियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और चेहरे पे खूबसूरत सा ग्लो लेके आता है। चाहे आप बॉडी का योग कर रहे हैं, चाहे चेहरे का कर रहे हैं या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हर क्रिया आपको 3 बार करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार और करते हैं। फिल करिए अपने माउथ को एयर से एंड कोशिश करिए अपने चीक की तरफ देखिए। रिलीज। आपको खुद ही महसूस होगा, आपको जीवन में, जैसे अब स्टूडियो में कोई बैठता है, मेकअप वगैरह, आर्टिफिशियल ब्यूटीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा बना के भेजा है। नेचुरल चीज़ें करिए, अपने आप को स्वस्थ भी रखिए, निरोग करिए। तो जैसे आप बात कर रहे थे जिम के बारे में और योग के बारे में, देखिए जिम में ऐसा नहीं है कि आप जिम मत करिए। और ये जो सब चीज़ें होती है आप कभी खुद देखिए, महसूस करिए। कभी आप जिम छोड़ देते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप कभी योग छोड़ेंगे भी ना तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जो जिम होता है वो आपके आउटर मसल पे ज़्यादा वर्क करता है, बट योग आपकी आउटर और आपकी इनर यात्रा, मतलब दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रखता है। तो बहुत डिफरेंस होता है आपके जिम में और आपके योग में। पर मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूँगी, अपने लिए 10 मिनट का समय रोज़ ज़रूर निकालिए।